सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेड जो था वो क्या सीन था, कैसा था। ठीक है, थोड़ा सा देखो, मैंने अभी ट्रेड टेलीग्राम पे तो आइडिया सा दिया था, तो वो सही चल रहा था वैसे तो। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो क्या देख कर दिया। पहले तो डेली चार्ट में चलते हैं, निफ्टी 50 में चलते हैं, फिर बाद में बैंक निफ्टी में चलेंगे। ठीक है, देखो, निफ्टी 50 जो था ना, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया है नीचे। ठीक है, लेकिन इसने मोमेंटम अभी दिखाया नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये रेड में क्लोज हुआ था तो इसमें एक मोमेंटम बाकी था। लेकिन अगर मैं यही बात करूं बैंक निफ्टी की, उसमें डब्ल्यू पैटर्न बन चुका था, देखो। ठीक है, उसमें पहले से ही रेड कैंडल बन चुकी थी, बहुत अच्छी। डब्ल्यू बन चुका, तो आज उसमें इतना ज्यादा मूव आ जाए ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बड़ी कैंडल बन चुकी है। लेकिन निफ्टी 50 में नहीं बनी थी, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मोमेंटम मेरा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। इसमें अच्छा मिला, बैंक निफ्टी में उतना अच्छा नहीं मिला। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों देखा हमने, मोमेंटम कहाँ देखा। ठीक है, ओके। मैं अगर 15 मिनट में भी आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखो कल क्या था ना, कल यहाँ पे ओपन हुआ, ये लो लगाया, ठीक है, यहीं से ही उठना शुरू कर दिया जो पुराना सपोर्ट बनता था 15 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद कल का जो क्लोजिंग लेवल था वहां से ऊपर नहीं गया। ठीक है, ये एक रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर उस सेम लेवल से फिर रिजेक्शन लिया। ठीक है, देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई यहाँ पे भी, फिर नीचे गया, यहाँ पर फिर से वो हैमर जैसे कैंडल बनना शुरू हो गई, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर चलता रहा ये पूरा दिन। तो मैंने क्या किया आज, इसी रेंज को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इसी रेंज को आगे को बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, अभी कर लेते हैं, ये देखो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ओके। अब अब मुझे पता था कि अब ये अगर इसने 2 बार 3 बार इसको टच कर लिया है, ठीक है, तो अब ये निकल सकता है किसी भी साइड। ठीक है, किसी भी साइड निकल सकता है। ठीक है, अब किसी भी साइड में हमारी प्रोबेबिलिटी किस साइड ज्यादा बनती है, वो बनती है डेली चार्ट को देखकर कि ये ऊपर जा सकता है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग काफी हो चुकी है, तो डब्ल्यू बन सकता बना हुआ था, तो पॉजिटिव साइड हमारा व्यू ज्यादा था, तो इसलिए मैं इसका अपसाइड ब्रेकआउट ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और वैसा ही हुआ, ये गैप अप खुल गया यहाँ पे। गैप अप खुलने के बाद हम ट्राई नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको पुल बैक लेने देंगे, पुल बैक लेने के बाद जब जाएगा फिर ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं इसको 5 मिनट में हम ट्रेड कैसे करते हैं। अब आपको समझ आ गया कौन कौन से लेवल्स हमने कहाँ कहाँ ड्रॉ किए। ठीक है, अब देखो। अब आप बोलोगे कि इस डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, इस डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कल की क्लोजिंग है। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ ये स्पोर्ट है, उसका स्पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप पेंडिंग है। ठीक है, गैप पेंडिंग था, थोड़ा सा गैप है मतलब, तो मेरा व्यू ये था कि अगर ये इतना नीचे आया ही है तो शायद ये गैप फिल ना कर दे, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं पकड़ा क्योंकि मुझे गैप दिख रहा है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ होती ना, ऊपर की तरफ यहाँ पास में क्लोज होती, क्लोजिंग होती, फिर मैं यहाँ पे इस डब्ल्यू पे ले लेता। ठीक है, फिर मैं इसका नहीं वेट करता। मुझे पता है जब गैप थोड़ा सा दूर होता है तो ये डिप फिर से लगा देता है। जहां आप ऐसे कर सकते हो, इसमें डब्ल्यू पैटर्न के बेस पे ट्रेड लिया, ठीक है, अगर चला तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस देकर उसको निकाल दो, फिर अगली एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी छोटी चीजें हों जो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलती रहेंगी, फिर वो उसी हिसाब से आप ट्रेड करोगे। तो इसमें फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद इसने इसको यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो मुझे पता कि ये क्लोजिंग है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन सॉरी, तो लेकिन ये जो क्लोजिंग है ना, मैं फिर क्लोजिंग को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ अगर वो रेंज के अंदर है। जैसे ये रेंज थी ना, तो मैं इस रेंज के बारे बाद में फिर इस क्लोजिंग पे डिपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये फिर नीचे ना आ जाए, यहाँ से ना सपोर्ट ले ले। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका पहले देखा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ था कल। कल का जो मैंने दिन था उस पे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, मैंने देखा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हुआ। मैक्सिमम वॉल्यूम इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुआ है, और मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो इसने वहीं से ही सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, 600 के थोड़ा सा नीचे आया ना, 20-30 पॉइंट, 20-30 पॉइंट यहाँ से नीचे भी आया, देखो यहाँ पे है ना। तो मीन्स की मैक्सिमम वॉल्यूम को कहीं ना कहीं उसने टच किया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, कैसे, ऐसे करके एसी जो मैक्सिमम दो वॉल्यूम है इसको मैं एक्सटेंड कर लूं, तो मुझे ये मिलता है। ठीक है, ऐसे करके इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस मैक्सिमम वॉल्यूम वाले 2-3 बार जो है, 2-3 ये येलो कैंडल्स जैसी है दिख रही, उन 2-3 को मैंने ड्रॉ कर लिया मोटा मोटा। तो मुझे दिखा कि ठीक है अब यहाँ पर है, तो मैं फिर इसको इतना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ट्राई कर रहे थे वो इस लेवल पे कर रहे हैं।
तो ये वहीं पर आया, अच्छा पुल बैक मिला। फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करते क्योंकि फर्स्ट पुल बैक में तो कोई मतलब नहीं बनता, या फिर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक में वो भी ब्रेक नहीं हुई थी, ठीक है, और इतना नीचे से सीधा सीधा दो कैंडलों तीन कैंडलों में बनाकर सीधा ब्रेक भी नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे नहीं जाएगा, ठीक है। एक पुल बैक फिर से ले सकता था, तो मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया ट्रेंड लाइन को। जब वो फिर से नीचे की तरफ आया, उसने फिर हैमर बनाया, देखो सेम लेवल पर हैमर बनाया। मेरी एंट्री यहाँ पर परफेक्टली होनी चाहिए, मीन्स की आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, इस तरह इसको समझते हुए। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, ठीक है, और सब कुछ ठीक होगा। अगर हिट हो भी जाएगा तो नो प्रॉब्लम, छोटा स्टॉप लॉस होगा, दोबारा हम ट्राई करेंगे फिर जब इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। उसके बाद उसके बाद देखो, अगर एक्चुअली मैंने एंट्री ऊपर दी थोड़ी सी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने मतलब अपडेट नहीं कर पाया। तो अच्छी अच्छी एंट्री यहाँ पर बनती थी, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता, और डे हाई का टारगेट होना चाहिए था, जो कि इसने ऑलमोस्ट टच कर दिया अभी, ठीक है। और दूसरी एंट्री जो थी वो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे एंट्री नहीं थी, इसको रीटेस्ट करने आएगा वापस वो। अब रीटेस्ट करने के टाइम, अब ये इसी डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन को रीटेस्ट कर रहा है, ना कि इस ट्रेंड लाइन को। तो आप ट्रेंड लाइन के लिए नहीं बैठे रहोगे, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा, ऐसे नीचे से सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अभी सिर्फ इस डब्ल्यू पैटर्न जो बना है इसकी नेकलाइन को टेस्ट करने आएगा। तो जैसे इसने इसको रेड कैंडल से टच किया, फिर हैमर सा बनाया, इस हैमर में एंट्री हो जाना चाहिए था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और आपको 1:2 3 तो मिल गया होगा। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी ठीक ही था इसमें, ठीक है। इसमें मोमेंटम इसलिए मिला क्योंकि ये डेली चार्ट में हमें दिख रहा था कि कल इसमें मोमेंटम नहीं था, और बैंक निफ्टी को देखा जाए तो उसमें मोमेंटम नहीं है। वो उसका मोमेंटम देखो, मैंने इसका भी दिया था वैसे ट्रेड, इसका मोमेंटम नहीं है, देखो ये काफी मतलब स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है। जब उसने डब्ल्यू बनाया तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ से ऐसे निकल रहा था, तो इसमें इतना मोमेंटम नहीं है, ये स्लो एंड स्टडी। ये क्यों है? क्योंकि ये कल से डेली कैंडल में भी अच्छा क्लोजिंग दिया था, और कल से यहाँ से उठकर गया और यहाँ पर हाई पे क्लोज हुआ, आज फिर ऊपर खुल गया। तो देखा जाए तो ये डायरेक्ट इतना बड़ा सीधा शार्प ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। एक पुल बैक और फिर कंटिन्यू, अब कंटिन्यू में ऑलरेडी ये कल मूव कर चुका था, इसलिए ये इतना नहीं गया। निफ्टी 50 देखो वो इतना मूव नहीं किया था, देखो ये उतना मूव नहीं किया जी, यहीं पे ही फंसा रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा गैप अप खुला, लेकिन ये उतना उस हिसाब से ये इतना स्ट्रेच नहीं हुआ था कल, ठीक है। तो इसलिए इसमें मूव अच्छा मिला हमें। और इसका इसका मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोफाइल भी देख लेते हैं, चलो, कि इसका कहाँ पर है। इसका मैंने देखा नहीं क्योंकि इसका मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका तो काफी नीचे, ठीक है। तो इसका हमने देखा नहीं क्योंकि इसका यहाँ से ही वो चैनल को ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो यहाँ से ही घूमता हुआ दिख रहा था ये। तो ये सिंपल ट्रेड था। बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेल करना चाहिए था, क्योंकि इसमें मोमेंटम इतना नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन बाइंग में हम लॉस कर सकते हैं टाइम डीके की वजह से, ठीक है। निफ्टी 50 में ऑप्शन बाय भी कर सकते थे और सेल भी कर सकते थे, बाय यहाँ पर बाय भी कर सकते थे, ठीक है। और मैंने कुछ यहाँ दिया था कि अगर यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसा करके मैंने दिया था, और वहां से भी अच्छा मोमेंटम मिला, और डे हाई तक उसने ऑलमोस्ट टच कर दिया है। और यहाँ से देखा जाए तो 100 पॉइंट का 120 पॉइंट का मूवमेंट है, 600 से निकला था और 720 तक गया, जो कि बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। इसको अभी मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में ही। देखो ये इसकी नीचे सपोर्ट थी, जो कि यहाँ से शार्प मोमेंटम से टच हुआ, फिर इसकी पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू हो गया था। तो कल इसने यहीं पे पूरा टाइम स्पेंड करके डब्ल्यू बनाकर इस नेकलाइन, काइंड ऑफ नेकलाइन को इसने रीटेस्ट भी कर लिया था, कंटिन्यू करना बाकी था। कंटिन्यू करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जब थोड़ा गैप अप खुल जाता है तो ज्यादा नीचे नहीं आता। तो ये यहाँ पे खुला, थोड़ा सा नीचे एक डिप लगाया, लेकिन फिर वापस रिवर्स हो गया, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी बहुत ही फास्ट हो रहा था, होने शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर तो कोई एंटर कर जाएगा इस बेस पे देख कर कि हाँ मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो इसमें एंट्री मिलती यहाँ पर, और ये अच्छा टारगेट, वही रेजिस्टेंस तक टारगेट तो देता। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाए, ऐसे कोई फ्लैग चैनल सा कोई मिल जाए, ऐसे करके ब्रेकआउट होता, उस पे ले सकते थे, लेकिन तब तक तो ये काफी निकल गया था, इसको शुरू में ही पकड़ना पड़ता। अब हम इसको 1 मिनट में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, इसमें कुछ बाद में कोई इतना अच्छा ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी अगर देखा जाए तो देखो पता क्या है ना, देखो टारगेट हमारा ये है,
पहली बात, ठीक है। और इसने 75% तो यहाँ तक ही टच कर लिया, देखा जाए तो, है ना। आधे से ज्यादा तो यहाँ तक पहुंच ही गया, तो टारगेट क्या बचा? आप इतने टारगेट के लिए आप यहाँ पे नहीं एंटर करोगे, ठीक है। अगर यही फ्लैग थोड़ा सा ऐसे नीचे यहाँ कहीं बना लेता ना, थोड़ा सा नीचे, तो हमारे पास टारगेट ऊपर काफी पेंडिंग होता, तो फिर हम उसके लिए ट्रेड करते, ठीक है। लेकिन अगर इसको शुरू में पकड़ते तो, अब अच्छा देखो, जब इसने ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया। अब देखो, देखा जाए तो इस हाई को ऑलमोस्ट इसने इसके पास से ही वापस रिटर्न किया है, ठीक है। तो इसको यहाँ कहीं पकड़ लेना चाहिए। इसको कैसे पकड़ना चाहिए? जब ये नीचे आ रहा था तब इसको टच ना करो, जब ये वापस रिवर्स कर गया और ओपनिंग लेवल से ऊपर निकलना शुरू होता है तो ग्रीन कैंडल शुरू हो जाती है, तो वहां पे एंटर कर लो, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे जल्दी से छोड़ दो एक, ठीक है। फिर देखो कि क्या करता है, उस हिसाब से ये ट्रेड किया जा सकता था, और इतने बहुत फास्ट मूवमेंट कर दिया। बट ठीक है, चलो, कभी कभी ट्रेड, कई हम ट्रेड नहीं भी पकड़ सकते, ठीक है। हर ट्रेड हम कैप्चर कर लें ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बाइंग साइड मार्केट ज़्यादा मौके देती नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा स्विंग ट्रेड वालों के भी लिए था, क्योंकि जिसने मतलब पोजिशनल रखा होगा उनको गैप अप खुला सीधा मिल गया, ऐसा भी, तो इसमें भी अच्छा टारगेट मिला। अब इसका डेली चार्ट थोड़ा सा देखते हैं, उसमें फिर थोड़ा समझते हैं कि इसके क्या सीन है। देखो, इसने डब्ल्यू बनाया नहीं था, ठीक है। ये हमारे कुछ पुराने लेवल से, मैं इसको थोड़ा सा, देखो इसने डब्ल्यू बनाया नहीं था, मीन्स की ये ऊपर गया था और ये नीचे, इसका भी डब्ल्यू यहाँ से बनना था, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनना था। और जैसा हमें पता कि कोई रेड कैंडल, कोई बनी हो जाए ग्रीन कैंडल, उसके अगर 50% ऊपर खुल जाए तो वो उस साइड डायरेक्शनल ट्रेड बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये उसके रेड कैंडल के 50% के ऊपर ही खुल गया था, ठीक है। और ओपन होने के बाद देखो अब ये कंटिन्यू कर रहा है, और बैक टू बैक 3 कैंडल्स के बाद और नीचे सीधा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। देखो इस कैंडल में भी बाइंग का प्रेशर था क्लोजिंग के टाइम, इसमें भी बाइंग का प्रेशर था क्लोजिंग के टाइम, ठीक है। तो ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग जोन है इतना, ठीक है ना, इतना ये हुआ है, ये प्रेशर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये बाइंग जोन है। तो आज इसमें भी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी, 3 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, अब कह लो कि 3 दिन वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, समझ लो। हाँ, जब 3 दिन वाले प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा वो गैप अप भी अगर खोल लेते हैं ना वो, तो ये लोग निकल जाते हैं जल्दी से, और ये भी निकलते हैं, फिर सब प्रॉफिट बुक करते हैं, वहां से फास्ट मूव आता है। तो आप देखो कि तीनों चल जो हमें 5 मिनट में इसकी कैंडल्स मिली हैं, वो कैंडल इतनी फास्ट है कि हम पकड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे हैवी वॉल्यूम एकदम से एग्जिट होना शुरू हो जाता है, वहां पे पैटर्न नहीं बनते, वो ट्रेडर्स नहीं बना रहे, मीन्स की जो बायर सेलर के बीच में फाइट हो रही होती है वो नहीं है, वो एक साइड के ही बंदे हैं, वो सेलर्स ही है जो एकदम से अपनी क्वांटिटी निकालते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, बस, है ना। तो वो निकाल दे तो वो एक ही बार में ऊपर आ जाता है, तो वो उतना मौका नहीं मिलता फिर हमें। तो प्रॉफिट बुकिंग का हिसाब हमें थोड़ा ऐसे ही प्लान करना होता है। अब आप देखते जाओ, हमने 3-4 सिनेरियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्रॉफिट बुकिंग के, ठीक है। एक ये भी हो गया, ठीक है, ये भी आज का सिनेरियो आप समझ लो। देखो रेड कैंडल के 50% के ऊपर खुल गया था, 3 दिन से सेलिंग आ रही थी, और प्रॉफिट बुकिंग अब आना बाकी था, और तीनों दिनों के अब लोग निकलना शुरू करेंगे, और इसलिए ये कहीं से भी ओपन हुआ वहां से सीधा घूमना शुरू, 50% ऊपर ओपन हुआ, वहां से सीधा ही निकला। देखो ये पहली रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल जो पहली इतनी बड़ी है, ये एकदम से हैवी वॉल्यूम निकला होगा यहाँ पे, जो 3 दिन से बैठ रहे थे लोग, ठीक है ना। तो इसमें इतने पैटर्न पैटर्न जल्दी मिलते नहीं है फिर, ठीक है। और ये इसका ओपनिंग था, अगर देखा जाए तो इसको एक्सटेंड कर ले तो ऐसे करके उसको फिर रीटेस्ट करने आया, फिर कंटिन्यू किया उसने। अब आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो इसमें, ठीक है, इस एरिया में। जैसे देखो, मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, अगर मैं मान लो ड्रॉ कर लूँ कुछ, कोई लेवल, तो इस दिन की ये क्लोजिंग है, ठीक है, इसको मैं अगर मार्क कर लूँ, तो देखो इस क्लोजिंग से क्या हो रहा है कि ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है, उसके बाद इस दिन की ओपनिंग है, ये देखो नीचे गया, और इस दिन क्लोजिंग भी पास है, इस दिन की ओपनिंग भी पास है, ठीक है। और आज वहीं कहीं से इसने इसी सपोर्ट से निकल कर रीटेस्ट यहाँ से किया। अब ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा आपको, ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो एज इट इज ही देखनी पड़ेंगी। जैसे इस लो या लास्ट स्विंग से, मैं लास्ट लो को मार्क कर लेता हूँ, चलो। देखो, अब मैंने इसको मार्क कर लिया, एक्चुअली मैं ना, ये वो पीछे की जो लाइन ड्रॉ करी है वो हटेंगी नहीं, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये फिबोनाची भी हट जाएगा, देखो। खैर, तो ये देखो, जब ये यहाँ से इतना गिरा, मैंने लास्ट स्विंग जो लास्ट हाई था और लास्ट का जो लो था उसको मैंने फिबोनाची से ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरे पास 38% का लेवल आ रहा है, ये मेरे पास 50% का लेवल है, ये मेरे पास 61%। तो देखो 50% के करीब उसने सपोर्ट लिया है, मीन्स की ऊपर गया,
नीचे आने की कोशिश करी, फिर 50% उसने सपोर्ट लिया और उसके ऊपर सपोर्ट दिखाया 50% फिबोनाची के ऊपर, तो उसके बाद ही कंटिन्यू कर गया ऊपर की तरफ। फिर 50% देखो वही है ना जो मैंने आपको डेली चार्ट में बता दिया। लोग फिबोनाची यूज करते हैं, कोई ऐसे ही समझ लेता है, मैं तो ऐसे ही समझ लेता हूँ, इतना फिबोनाची को यूज नहीं करता हूँ। मैं डेली कैंडल को देख कर ही मैंने बता दिया कि वो 50% के ऊपर ओपन है तो वो ऐसे निकल जाएगा। वो कैंडल की लेंथ ही बता रहा हूँ, और फिबोनाची भी कैंडल्स की वो बताती है कि सेंटर कौन सा है उसका, हाफ कौन सा है, और ऊपर क्या है ना, तो वही इतना कुछ उसका वो नहीं है। खैर चलो, आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा, थोड़े बहुत आइडियाज लगे होंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। और टारगेट अपने यही होने चाहिए थे, डे हाई, जो भी सुबह सा हाई होगा, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।